हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की बुक में से हमारा जो चैप्टर चल रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है ओवरहैंगिंग बीम का। सो हमारे पास क्वेश्चन है एन ओवरहैंगिंग बीम इज सपोर्टेड 2 पॉइंट्स। सबसे पहले ओवरहैंगिंग बीम कौन सा होता है? ये हमारे पास बीम है। अगर हमारा बीम दो स्पोर्ट्स ऐसे इस पर स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट ए और बी, कोई भी स्पोर्ट हो सकती है, ये ऊपर बीम रेस्ट कर रहा होता है। अगर तो ये बीम इस स्पोर्ट्स के बीच हो तो इसे बोलते हैं सिंपली स्पोर्टेड बीम। अगर इसके ये एंड और ये एंड फ्री हो जाए, इस स्पोर्ट्स के बाहर हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। एन ओवरहैंगिंग बीम इज सपोर्टेड 2 पॉइंट्स। द एंटायर लेंथ ऑफ बीम कैरीज अ यूडीएल ऑफ 4 किलोन्यूटन मीटर। कि एंटायर लेंथ पर हमारा यूडीएल लग रहा है 4 किलोन्यूटन पर मीटर का। ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ करना है। सो हमारे पास ये है ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन, जिसमें सपोर्ट है बी एंड सपोर्ट सी, और इसका फ्री एंड है ए एंड डी इसका फ्री एंड है। तो ये है हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम। ए और बी का डिस्टेंस है 1 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 6 मीटर, देन सी से डी का डिस्टेंस है 1 मीटर, और इस पर एंटायर लेंथ पर यूडीएल लग रहा है 4 किलोन्यूटन पर मीटर। होल द बीम पर। सबसे पहले इसका फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन। जैसे कि ये सिमेट्रिकल हमें लग रहा है बिकॉज कि यहाँ पर पूरे बीम पर हमारा यूडीएल लग रहा है, तो ये हमारा जो बीम है वो है एक सिमेट्रिकल, इस पर लोड लग रहा है। अगर सिमेट्रिकल लोड लग रहा हो तो जितनी रिएक्शन आर बी की आएगी उतनी ही रिएक्शन आर सी की आएगी। सो बोथ द रिएक्शन आर सेम इफ द हमारा जो क्वेश्चन है वो हो सिमेट्रिकल हो। हम लिखेंगे जितने रिएक्शन आर बी की है इज इक्वल टू कितनी आएगी आर सी की। लिखेंगे हम आर बी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना लग रहा है यूडीएल हमारा 4 का, और उसकी लेंथ 678। 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 16 किलोमीटर। हमारे पास आर बी रिएक्शन 16, आर सी की रिएक्शन भी 16, बोथ साइड रिएक्शंस आर द सेम। देन इसका ड्रॉ करना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले वैल्यूज निकालेंगे शेयर फोर्स की। कंसीडर करेंगे शेयर फोर्स की हमारी जो अपवर्ड फोर्सेस है वो है पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो है नेगेटिव। उसके लिए हम करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये हमारा बीम है ऐसे, इस डी पॉइंट पर और इस ए पॉइंट पर हमारी जो शेयर फोर्स आएगी वो 0 आएगी। देन ये डिस्टेंस है यहाँ तक 1 का, यह 4 का ऊपर यूडीएल है, यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स है। अब सी पॉइंट पर, ये है हमारे पास पॉइंट सी। इसका राइट हैंड साइड देखा जाए तो यहाँ पर यूडीएल लग रहा है 4 का। 4 इंटू 1 का डिस्टेंस, 4 इंटू 1 डाउनवर्ड फोर्सेस में लग रहा है यूडीएल, तो माइनस में -4 किलो न्यूटन। लेफ्ट हैंड साइड सी में, इस साइड सी का देखा जाए 4 किलो न्यूटन यूडीएल तो है ही, देन अगेन उसमें क्या है, इस स्पोर्ट का इसकी रिएक्शन भी है, ये है अपवर्ड, देन पॉजिटिव में आएगा, ये आएगा यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव का 16, वो आएगा हमारे पास 12 किलो न्यूटन का। हमारे पास इस सी का शेयर फोर्स आ जाएगी इन लेफ्ट हैंड साइड की। कंसीडर, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड में अपवर्ड फोर्सेस हमने लेनी है नेगेटिव, और डाउनवर्ड फोर्सेस हमने जो हमारा यूडीएल है वो है हमारे पास पॉजिटिव। ए पर हमारी फोर्स 0, बी पर जैसे कि हमारे पास ये है, ये है ए, यहाँ पर है बी, 4 का हमारे पास यूडीएल है, तो 4 इंटू 1, बिकॉज की जो बी के लेफ्ट हैंड साइड पर इस साइड पर डाउनवर्ड फोर्सेस है पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, 4 का जो यूडीएल है यहाँ पर उसका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 का, यह है 4 का, 4 इंटू 1 4 किलो न्यूटन। देन दिस साइड पर ये यूडीएल तो है ही, देन ये है इसका सपोर्ट का रिएक्शन, रिएक्शन है हमारे पास 16 का, लेकिन अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, तो ये जाएगा नेगेटिव में, तो ये गया नेगेटिव यहाँ पे। 4 माइनस 16 माइनस का 12 किलो न्यूटन शेयर फोर्स है बी पर। ऐसे ही हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो आएगी हमारी
कंसीडरिंग अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। फिर से हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो फ्री एंड पर जो 0 आती है। ये है ए, यहाँ पर आएगी 0, ये है डी, यहाँ पर आएगी 0, ये है सी और बी। इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। यूडीएल लग रहा है हमारा 4 किलो न्यूटन। सबसे पहले डी पर 0, उसके बाद सी पर यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 का, यूडीएल है 4 का। 4 इंटू 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1/2, सो इस 1 का हाफ हो जाएगा। अगेन ए पॉइंट पर 0, अगेन यहाँ पर कितनी है 4 की और डिस्टेंस है 1 का। अगेन माइनस का 4 इंटू 1 इसका हाफ -2 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गई हमारी बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैसे पता चलता है, जैसे कि हमने ये शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ किया। शेयर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर डी पॉइंट पर थी 0, बी पॉइंट पर +4, सो प्लस का 4, देन माइनस का 12 बी पॉइंट पर, देन अगेन प्लस का 12, देन अगेन माइनस का 4, देन 0। अब जो प्लस और माइनस की वैल्यू यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बन रहा है, ये बन रहा है इन दिस पॉइंट पर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है, ये बन रहा है हमारा दिस पॉइंट पर। हमने अज्यूम किया कि ये हाफ वर बन रहा है। हाफ मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 का बन रहा है, बिकॉज की टोटल इज द 6 मीटर। अगर ये 3 मीटर पर बन रहा है तो इस 3 मीटर पर हम फाइंड आउट करेंगे इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट की, सो RC इंटू 3 इज द हाफ डिस्टेंस माइनस 4 का जो हमारा यूडीएल है 3+1 का मतलब है 3 ये इसका हाफ और ये 1 इसका, ये ऐड किया, सो 3+1 और 3+1 का हो जाएगा हाफ। इसको किया, देन हमारे पास टोटल बेंडिंग मोमेंट आ गई 16 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इस पॉइंट पर मैक्सिमम है 0 पर, ओ पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर आएगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर 16 किलो न्यूटन पर मीटर और वैल्यू हमारी माइनस में आई है। देन ए पॉइंट पर, सो बी पर लेकर -2 किलो न्यूटन, बी से लेकर सी तक है हमारी पॉजिटिव का 16 किलो न्यूटन पर मीटर, देन सी से लेकर डी तक है अगेन 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और एक बार याद रखनी है, जब यूडीएल हो तो हमारे पास जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइंस आती है वो पैराबोलिक कर्व में आती है, अगर पॉइंट्स रोड हो तो वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं इसका shear force and bending moment for the UDL overhanging beam का। ओके।